अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लाई हूँ ट्राउज़र, और जो कपड़ा है उसको डबल करके मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। जो बैक है उसको मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट से, और यहाँ से जो है फ्रंट वाला ट्राउज़र अभी हम ड्रा कर रहे हैं, फ्रंट का पीस। और यहाँ से 2 इंच मैंने इलास्टिक के लिए लेके इसे नीचे फिर मैंने 38 इंच लिया। 38 इंच से आगे फिर मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगी, और जो हम पांचे को नीचे फ़ोल्ड करते हैं यहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ फ़ोल्डिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ से जो है ट्राउज़र की चौड़ाई है वो 13 इंच लेनी है। ये देखिए, ये कन्नी आपको नज़र आ रही होगी, इस साइड पे आपने ये ट्राउज़र बनाना है, बंद वाली साइड पे नहीं बनाना, ठीक है। ये आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह फिर कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं होता। जो कपड़ा बचेगा वो देखिएगा कि उसमें से एक और ट्राउज़र कैसे बनाएंगे। अब यहाँ म्यानी की गहराई की मैंने ली है वो इंच इलास्टिक 2 इंच छोड़ के नीचे मैंने 13 इंच लिया। 13 इंच से फिर अंदर जो है वो मैं 2 इंच ले के और म्यानी की शेप जो है वो बनाऊँगी। यहाँ से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और सीधी लाइन यहाँ से लगा के और इससे फिर आहिस्ता आहिस्ता गुलाई करके तो इसकी फिर मैं म्यानी की शेप बना दूँगी। ये फ्रंट हिस्सा है ट्राउज़र का, फ्रंट जो है वो हम अभी बना रहे हैं। ये जी हमारा पांचा है। पांचा जो है वो लेने से पहले मैं 2 इंच लूँगी। 2 इंच जो है वो ट्राउज़र की यहाँ से हम फ्रंट की शेप बनाएंगे, और ये जो है इधर म्यानी तक, हमने जो म्यानी है इसकी बिल्कुल सामने तक, ऊपर नहीं लेके जाना। यहाँ से हम तिरछा जो है वो 2 इंच का जो निशान लगाया था उससे हम मिला देंगे। इस तरह ये जो हम शेप बनाते हैं इससे ट्राउज़र ना फटता है और ना इससे खिंचाव वगैरह पैदा होता है। उठने बैठने में, नमाज़ पढ़ने में कहीं खिंचाव नहीं आता। अब यहाँ से पांचे के लिए मैंने 8 इंच लिया है। 8 इंच लेके म्यानी को आहिस्ता आहिस्ता शेप में पांचे से मिला देना है, और यहाँ से 14 नीचे से मतलब पांचे से ऊपर 14 तक सीधी लाइन लगानी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यानी तक मिलाना है। अब यहाँ से 2.5 इंच मैंने बैक के लिए लिया। अब हम बैक की कटिंग कर रहे हैं। ये मैंने 2.5 इंच लिया एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है। जो फ्रंट की म्यानी है उससे 2.5 इंच आगे बढ़ा के हमने लिया है, और यहाँ से जो है उसकी मैं शेप गुलाई में और आहिस्ता आहिस्ता बैक वाली हिस्से से सीधा मिलाऊंगी, जो बैक का हिस्सा है कपड़ा। और यहाँ से जो है इलास्टिक की शेप के लिए मैं इसको तिरछा मिला दूंगी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से जो है बैक की कटिंग के लिए उसको मैंने 1 इंच फ्रंट से ज़्यादा आगे जो है 1 इंच का निशान लगाया है। अब ये बैक की जो म्यानी है इसको आहिस्ता आहिस्ता शेप मिलाते हुए 1 इंच वाले निशान से हमने इसको मिला देना है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो बाहर की लाइन ड्रॉ की हुई है सबसे पहले हमने उसको कटिंग कर लेना है। जो आउटलाइन है सबसे पहले हमने बैक को कटिंग करना है, फ्रंट को अभी किसी निशान को नहीं छेड़ना। ये वाली कटिंग करके फ्रंट की कटिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब ये ऊपर इलास्टिक की जो मैंने शेप बनाई थी अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया है तिरछा। ये हमारी बैक है। अच्छा, ये जो हमने कटिंग करनी है ना निशान फ्रंट की शेप जो हमने दी है, इनको दोनों पीसों को काटना है। 4 के 4 पीस जैसे फ्रंट बैक के दोनों पीस मैं कह रही हूँ, उसको हमने मतलब ये देखिए सारे पीस मैंने चारों पीस जो है पल्ले उनको काट लिया है शेप में। अब हमने जो है ये मैं पीस लॉक कर लेती हूँ, यहाँ से जुड़ा हुआ है। और ये देखिए बैक नीचे वाला जो है बैक 2 पीस छोड़ के ऊपर वाले 2 उठाने हैं, फ्रंट के उठा के तो इस निशान के साथ साथ जो है हमने कटिंग कर लेनी है। अगर तो आप कटिंग कर सकती हैं, ठीक है, नहीं तो नीचे वाला 2 जो है बैक का हिस्सा उसको निकाल के अलग कर दें, और ऊपर तो ड्रा हुआ है आप बेशक उसको काट लें। मैं ऊपर ही काट रही हूँ, लेकिन ये अगर ख़तरा होता है कि नीचे कट वगैरह ना लग जाए तो फिर बेशक आप नीचे का पीस जो है वो साइड पे कर दें, और ऊपर वाले निशान को जो फ्रंट है उसकी कटिंग कर लें, बाद में कर लें। ये अब हमारे ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। ये अब हमारा पीस जो है ये देखें कितना बड़ा पीस निकल आया है, कोई जोड़ नहीं है, और ये डबल पीस है, डबल पड़ा हुआ है कपड़ा, इसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। अब आप इससे शर्ट भी बना सकते हैं, बच्ची का कमीज़ भी बना सकते हैं। अब बड़ी शर्ट भी स्टैंडर्ड साइज शर्ट बन सकती है, जैसे शर्ट का पीस बचा हुआ तो वो बाजू बन जाए, ये फ्रंट बैक बन जाए, इस तरह भी बन सकता है। हम इससे ट्राउज़र भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इससे ट्राउज़र ही बनाऊंगी। ये मैंने 14 साल की बच्ची का जो है वो ट्राउज़र ड्रा किया है। आप देखिए इसको मैंने
14 साल की बच्ची का जो है साइज़ वो इस पर ड्रा किया है। इसकी जो है तकरीबन 37 इंच जो है वो लेंथ मैं तैयार करूँगी। यहाँ से इसकी चौड़ाई 15 इंच आ रही है। ठीक है, ओके।